चलो आज फाइल ट्रांसफर करते हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरी मशीन है जो काली लिनक्स है, ये मेरी होस्ट मशीन है। और सपोज करो कि ये मेरी टारगेट मशीन है जिसका मैंने शेल ले रखा है, रिवर्स शेल ले रखा है, जो सीएमडी है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अभी कम्युनिकेट कर पा रही हैं थ्रू रिवर्स शेल। ठीक है। जस्ट सपोज कर लो कि जो ये वाली मशीन है मेरी, ये तो मेरी टारगेट मशीन है जिसका मैंने रिवर्स शेल ले रखा है। और जो ये वाली जो मशीन है मेरी, ये क्या है, मेरी खुद की मशीन है जहां से मैंने इसको हैक कर रखा है। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है, या फिर यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो मेरे को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। राइट। तो कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि आपका एचटीटीपी सर्वर। एचटीटीपी सर्वर क्या होता है? अपनी आईपी को आप ब्रॉडकास्ट कर देते हो वेब के ऊपर। जब भी आप अपनी आईपी को वेब के ऊपर सर्च करोगे तो वहां पे एक वेबसाइट चल रही होगी, और उस वेबसाइट के अंदर वो फाइल्स होंगी जो आपने ब्रॉडकास्ट कर रखी हैं। ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम सिंपल एक कमांड चलाते हैं जिसका नाम है python 3 -m http.server -80। ठीक है। जब इसको लिख के एंटर करोगे तो आपकी एक आईपी, जो आपकी खुद की आईपी, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी एज ए वेब। जब भी आप अपनी आईपी को वेब के ऊपर सर्च करोगे तो क्या होगा, वहां पे एक वेबसाइट चल रही होगी। एक नया ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो ये आईपी है इसके ऊपर एक्चुअल में एक वेब चल रही होगी। ओपन करके देख लेते हैं। गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे जब भी मैं अपनी जो आईपी है इसको सर्च करूंगा तो यहाँ पे एक वेब चल रही होगी। ठीक है। और वेब के ऊपर वो फाइल्स होंगी जो फिलहाल मेरे इस करंट फोल्डर में, जो मैंने यहाँ पे ये ओपन किया ना पाइथन सर्वर, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइल्स एक्चुअली मेरे को शो कर रही होंगी वेब के ऊपर। ठीक है। अब मेरे को फाइल को डाउनलोड करने के दो तीन तरीके हैं। अगर आपके पास जीयूआई है तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ये वाली फाइल मेरे को डाउनलोड करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, हो गई ना। अब दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास अगर मेरी खुद की मशीन है, जैसे कि अगर मैं इसका कॉपी लिंक कर लेता हूँ, और अब मान लो मेरे को लिनक्स टू लिनक्स फाइल सर्व करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो मेरा एक टेस्टिंग फोल्डर है, mkdir टेस्ट। अब सबको पता है कि अगर लिनक्स में बाहर से कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो हम wget का यूज करते हैं। सुना है नाम? वेब से कुछ भी डाउनलोड करना तो wget का यूज करेंगे। तो wget के लिए क्या करोगे, जो फाइल आपको डाउनलोड करनी है उसके लिए का कॉपी लिंक करते हो और अपनी मशीन में आके wget करते हो, तो क्या होता है, डाउनलोड हो जाती है। wget करके यहाँ पे अगर कुछ भी लिखोगे, जो भी आपका लिंक दोगे, उसको अगर एंटर करोगे तो वो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ls करके देखते हैं तो यहाँ पे आ गई webshell.php। आ गई ना? सबको समझ में आ रहा है? सर एक बार ऑनलाइन। प्लीज आप बताएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक पाइथन का सर्वर ऑन कर दिया जो कि मेरा एचटीटीपी सर्वर है। मतलब कि मेरी आईपी के ऊपर मैंने एक वेब को होस्ट कर दिया। ठीक है। पाइथन सर्वर से मैंने क्या किया, मेरा एक एचटीटीपी सर्वर को होस्ट कर दिया। मतलब कि मेरी आईपी अब एक वेबसाइट का काम करेगी वेब के लिए। ठीक है।
चाहे वो मेरी आईपी कोई भी कनेक्टेड हो, जैसे कि मेरी ये वाली आईपी जो मैंने सर्व की थी, अब इसको अगर मैं वेब के ऊपर सर्च करना चाहूंगा ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक वेबसाइट चल रही होगी, और ये किसकी मदद से चल रही है, जो मैंने यहाँ पे ये कमांड दी है इसकी मदद से। अब समझ में आया? यस सर। अ- अब इसको मैं अगर कंट्रोल सी करता हूँ, तो यहाँ पे वापस चलते हैं, और इसको रिफ्रेश करने की ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे वेब खत्म हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने एक्चुअल में उसको बंद कर दिया है। अब क्या करूंगा, मैं दोबारा चलता हूँ और यहाँ पे पाइथन सर्वर को ऑन कर देता हूँ, जो कि मेरा एचटीटीपी सर्वर है। मतलब कि मैंने अपनी जो आईपी है उसको एक क्या बना दिया है, वेबसाइट बना दिया है, जिसके अंदर वो फाइल कास्ट हो रही है जो इस फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, इसको एक बार कंट्रोल सी करके एलएस करता हूँ। एलएस करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखना कितनी फाइल्स हैं, एलएस स्पेस हाइफन एल करूंगा तब दिखेंगे मेरे को सारी फाइल्स। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि बैश हिस्ट्री है, बैश लॉगआउट है, बैश किक है, ये सारी फाइल्स है ना। अब मैं जब भी ये कमांड चलाऊंगा ना, तो ये एक्चुअल में वेब के ऊपर ये सारी की सारी फाइल्स को लेके चला जाएगा। यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो यहाँ पे दोबारा से एक वेबसाइट चल गई, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये वो फाइल्स हैं जो एक्चुअल मेरे उस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो जो ये कमांड है, ये क्या करती है, मेरी आईपी को एज ए वेबसाइट होस्ट कर देती है। जो मेरा करंट फोल्डर है उसको एज ए वेबसाइट दिखाती है वो। और अब जो भी इस आईपी से कनेक्ट है, जो भी इस नेटवर्क से कनेक्ट है, वो क्या कर सकता है, आपकी आईपी को सर्व कर सकता है। जब भी वो सर्व करेगा, क्या मिलेगी उसको, एक वेबसाइट मिलेगी। अब इसको ट्राई करना है आपकी तरफ से, थोड़े से बड़े स्केल पे। अब एक काम करना। सर हम्म। सर उसको साथ साथ करें या फिर बाद में करें अभी प्रैक्टिकल? साथ साथ करो, साथ के साथ समझ में भी आएगा। ठीक है, अभी पहले तो ये करो। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा इसका एडवांस लेके जाएंगे, कैसे कर सकते हैं। अपने पूरे वाईफाई के ऊपर भी आप इसको वो कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। जितने भी डिवाइसेस अगर आपके मोबाइल से कनेक्टेड है या फिर आपके सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, उन सब में जब भी आप ये आईपी डालोगे, तो वहां पे एक वेब चल रही होगी। फिलहाल नहीं चलेगी, फिलहाल तो सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क में आपकी मेन विंडो, जो इस विंडो में अगर मैं ये आईपी सर्च करता हूँ ना मेरे वाले, तो यहाँ पे भी एक वेब चल रही होगी। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ मेरे आईपी को। यहाँ पे चलते हैं, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट एंड गो। देखो, यहाँ पे भी एक वेबसाइट चल रही है, जहाँ पे मेरी सारी की सारी वो फाइल्स हैं जो मेरी लिनक्स में प्रेजेंट है। चल रही हैं। कमांड ये रहेगी, पाइथन 3 स्पेस हाइफन एम http डॉट सर्वर स्पेस 80। चार्जर का चल रही है। चल गई। क्या हुआ, इतना टाइम कैसे लग रहा है? सर एक आपकी होगी? ठीक है।
सर मेरे इसमें आ रहा है कोड 404 मैसेज फाइल नॉट फाउंड। एक बार शो करना। स्क्रीन शेयर करो अपनी। ओके, ठीक तो है। अपनी आईपी को सर्व करो वेब के ऊपर। वेबसाइट ओपन करो अपनी आईपी के ऊपर। ये वाली सर। नहीं, अपना आईएफ कॉन्फ़िग करो पहले तो। एक नया टैब ओपन करो। यहाँ पे लिखो आईएफ कॉन्फ़िग। यहाँ पे पहले वाली आईपी को कॉपी करो। अब इसको अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर सर्च करो। चल गई? यस। तो ये जो मैसेज देता है कोड 40 मैसेज फाइल नॉट फाउंड। आपने कुछ और लगाया होगा वहाँ पे। एक बार दिखाना मैंने आपने क्या सर्च किया था वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। नहीं यहाँ पे ये जैसे पाइथन ये वाला कमांड चलाया ना तो ये मैसेज लिखे हुए आ रहे हैं कोड ये आपके लॉग्स हैं, लॉग्स से जनरेट हो रहे हैं बैकग्राउंड में। ओके। ओके सर। सबका हो गया? कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ अब तक? कोई प्रॉब्लम आ रही हो? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। अब आप एक काम करना, यहाँ पे वीएम के अंदर जाना, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। अपना नेट अडेप्टर ना ये, इसको ब्रिज के ऊपर कर दो। ओके कर देना। यहाँ पे एक बार अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा से कनेक्ट होगा। जैसे अभी डिस्कनेक्ट हुआ ये, अब दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आईएफ कॉन्फ़िग करके दोबारा एंटर करना, आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। अब एक काम करो, ये आईपी है ना अपने आप सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो अपने मोबाइल से, जिससे आपका पीसी कनेक्टेड है, उसी से अगर आपका मोबाइल भी कनेक्टेड है तो वहां पे अपनी ये वाली आईपी डाल के देखो। सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। सिंपल अपने वीएम के अंदर जाओ, यहाँ पे वीएम सेटिंग्स में, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पे जो नेटवर्क अडेप्टर है, नेटवर्क अडेप्टर में जाओ और यहाँ पे ब्रिज के ऊपर कर दो इसको। ब्रिज क्या करेगा, ये डायरेक्टली आपके वाईफाई से कनेक्ट कर देगा आपको, बीच में आपकी ये वाली मशीन नहीं रहेगी फिर। ठीक है, ठीक है सर, फिर कर ओके दिया। करो। और यहाँ पे एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन ये बंद होगा और फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। हो गया। उसके बाद में आईएफ कॉन्फ़िग करोगे तो एक नई आईपी मिलेगी आपको। इस आईपी को अपने मोबाइल के अंदर ओपन करके देखो, वहां पे भी एक वेबसाइट चल रही होगी। सर बट सेम सेम वाईफाई। वाईफाई से कनेक्ट है फोन और लैपटॉप दोनों। हाँ, सेम वाईफाई से कनेक्ट करो एंड देन इसको सर्व करो आईपी को। क्या आ रहा है? सर सेम ही साइट आ रही है। सेम साइट आ रही है ना। अब जितने भी वाईफाई आपके कनेक्ट है ना, सबके ऊपर एक्चुअल में एक वेबसाइट ब्रॉडकास्ट हो रही है इस आईपी के ऊपर। अब आपको अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है ना अपने पीसी से मोबाइल के ऊपर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे एक पाइथन सर्वर ऑन करो, अपनी वेबसाइट पे जाओ और उस पे जो भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दो और वो डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो जाएगी वो डायरेक्टली। ठीक है सर। आसान है। तो सर डाउनलोड होगी ना फिर ये तो? हाँ, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। फाइल ट्रांसफर ही तो करनी है आपको।
है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको अपने नजरिए से सोचते हैं। अब मेरे को यहाँ से ना पाइथन सर्वर से एक फाइल ट्रांसफर करनी है। मैंने पाइथन सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कोई फाइल है, जैसे thm.openvpn है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट के पास दोबारा चलता हूँ और यहाँ पे जो गुड इवनिंग, यहाँ पे thm.openvpn ना, इसको राइट क्लिक करके इसका कॉपी लिंक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने पाइथन जो आप जहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है वो फाइल, तो वहां पे चलो। जैसे कि मेरे को अगर डाउनलोड करनी है इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, wget, और उस फाइल का नाम, मतलब जो हमने जो मेरा HTTP सर्वर पे चल रहा है ना, उस फाइल का नाम दे दोगे यहाँ पे, http:// आपकी खुद की आईपी, फिर / फिर आपका क्या, फाइल का नाम। और ये एक्चुअल में क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ से रिकनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईपी को चेंज कर दिया था। तो सेटिंग्स में जाके नेटवर्क एडेप्टर को मैं दोबारा से नेट पे कर लेता हूँ, सर ये तो ताकि पहले से ही है मेरे इसमें। हम्म ये तो फाइल तो पहले से ही है ना इसमें। नहीं, टेस्ट के अंदर तो नहीं थी ना, अच्छा, वो कहाँ पे थी, वो थी मेरी किसके अंदर, वेबसाइट से ही शायद। यहाँ पे, राइट। हम्म। मैं अब डाउनलोड कर रहा हूँ किसके अंदर, अलग टेस्ट। फोल्डर के अंदर, टेस्ट के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फाइल थी, उसका नाम था webshell.php। एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा से इसको एक बार डाउनलोड करने की ट्राई करता हूँ। ये देखो हो गई। अब यहाँ पे ls करके देखते हैं, यहाँ पे फाइल आ गई। यही होता है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। आसान है। हम्म। आप ऐसे ना, आप कहीं से भी कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो वैसे इंटरनेट से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ इन पैकेट गिटहब, और यहाँ पे चलता हूँ और मेरे को जैसे कि कोई फाइल डाउनलोड करनी है, मेरे को मान लो कि ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है, requirement.txt। तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉपी लिंक करूंगा यहाँ से। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे कॉपी लिंक नहीं आ रहा, कोई पीडीएफ उठा लेता हूँ ना इंटरनेट से। यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल इन URL, और यहाँ पे लिख देते हैं पीडीएफ। पीडीएफ उठा लेता हूँ कोई भी, जैसे कि ये वाली पीडीएफ है। इसको ओपन करता हूँ, मेरे को ये डाउनलोड करनी है मेरे उस फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, अपने टर्मिनल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा wget, और उस फाइल का नाम दे दूंगा, पूरी लोकेशन दे दूंगा। ओके, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड दिस फाइल। कोई प्राइवेसी होगी तो शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी बाकी समझ में तो आ गया ना कैसे कर सकते हो। लेट मी ट्राई अगेन, wget, और उस फाइल का की लोकेशन दे दो। ये देखो डाउनलोड कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं ls करके देखता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को फाइल मिल गई। सेम काम मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे गया हूँ, यहाँ से वो फाइल कॉपी की है, उस फाइल का पाथ कॉपी किया जो मेरे को कॉपी मतलब डाउनलोड करनी है। यहाँ पे कॉपी यूआरएल किया और वापस अपने टर्मिनल के अंदर आए और यहाँ पे क्या किया, wget करके उस फाइल की लोकेशन दे दी और डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आसान है, समझ में आ गया ना। अगर इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो आप wget का यूज करते हो, यस सर। ठीक है। यस सर। जिसको ये ट्राई करना है वो ट्राई कर लो, देन आगे बढ़ेंगे।
हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे फिर। सर हम्म। सर नेट से ब्रिज पे किया तो सर नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन डिस्कनेक्टेड हो गया। अब तक कनेक्ट नहीं हुआ दोबारा? नो सर। अरे यहाँ पे जाओ, फाइल्स के अंदर जाओ। यहाँ पे आपका एक मिनट रुकना। ओके, एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ। ओके, प्रेफरेंसेस में भी नहीं है, गिव मी सेकंड। एडिट में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाओ, और यहाँ पे चेंज सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको अलो करके ओपन कर लो। यहाँ पे ब्रिज है ना, जो ये वाला कनेक्शन है, इसको मैनुअली सिलेक्ट कर लो। जो भी आपका राउटर का, जैसे आपका वाईफाई है उसका नाम होगा यहाँ पे, इसको मैनुअली सिलेक्ट कर लो, एंड देन ओके कर देना, आपका आईपी आ जाएगा। ठीक है। इसमें तो ब्रिज में ब्लूटूथ का आ रहा है, वाईफाई का नहीं आ रहा। वाई और कुछ नहीं है क्या? जैसे इंटेल आर, माइक्रोसॉफ्ट वाईफाई, और माइक्रोसॉफ्ट वाईफाई एडेप्टर आ रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस आ रहा है। ठीक है, उसमें वाईफाई अडेप्टर को डाल दो। तो सेलेक्टेड ही है। वो सिलेक्टेड है, फिर एक काम करो, ऑटोमेटिक पे ओके कर दो, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। दिया। ठीक है, अब इसको ऑटोमेटिक पे करके और यहाँ से ओके दबा देना, ये बंद हो जाएगा और आपका नेटवर्क कनेक्शन दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा सर कुछ भी। ओके, स्क्रीन शेयर करना अपनी। ठीक है, एडिट में जाओ। अरे एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी योर सेटिंग्स। आपने शायद सिर्फ काली को सिलेक्ट कर रखा है शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें जाओ, नेटवर्क सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पे नीचे चेंज सेटिंग्स के ऊपर ओके करो नीचे। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे ओके करो, यहाँ पे नहीं, इसको ओके करो। इसके नीचे जो दूसरे वाला बीच में ऑटोमेटिक है ना, जो बीच में इसके पहले, अरे ब्रिज टू ऑटोमेटिक, इसके पहले सिलेक्ट करने का ऑप्शन, हाँ इससे पहले ब्रिज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे ओके करो। यहाँ पे आपका कौन सा वाला वाईफाई है, एक बार चेक कर लो। इसमें तो नाम ही नहीं आ रहा। इस पे डायरेक्टली ओके करना, इसके ऊपर ओके करना, एक को सिलेक्ट करके देख लो कौन से वाला है, अप्लाई पे ओके करो। एक मिनट वेट करना, वेट करो एक बार। नहीं आया वीवीएम के बाद ऊपर दोबारा से जाऊं, चेंज सेटिंग्स करो, नेटवर्क अडेप्टर को चेंज करो। ओके, वर्चुअल होस्ट, ओके, थर्ड वन सिलेक्ट करना है एक बार, हाँ इसको ओके करो, अप्लाई पे ओके करो। अब आ गया, आ गया। यस। चलो, तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपने इसके अंदर तो डाउनलोड कर लिया, लिनक्स के अंदर डाउनलोड कर लिया wget के थ्रू।
लेकिन विंडोज के अंदर कैसे करेंगे, राइट? विंडोज के अंदर तो डब्ल्यू गेट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है? हम्म, कर्ल, आर यू श्योर? विंडोज के अंदर कर्ल चलता है? अच्छा चलता है, ठीक है, कर्ल से भी कर सकते हो, लेकिन विंडोज के अंदर एक्चुअल में आपका यूज होता है सर्टुटिल, CERTUTIL, जो आपका सीएमडी के लिए यूज होता है वो होता है सर्टुटिल। इसकी कमांड आएगी सर्टुटिल स्पेस हाइफन URL कैच स्पेस हाइफन F स्पेस और वो यूआरएल जो आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है? उसके बाद में स्पेस देके जिस भी फाइल के अंदर आपको डालना है, जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ वेब शेल डॉट PHP के अंदर, तो यहाँ पे लिख के एंटर कर दूंगा मैं, एक्सेस इज डिनाइड। क्यों आ रहा है, चेक कर लेता हूँ। वेब सेल को लेने की ट्राई किया था, लेकिन इसने एक्सेस डिनाइड दिखा दिया। ओके, आई थिंक आई जस्ट वांट टू चेक माय आईपी एड्रेस फर्स्ट, और दोबारा से ट्राई करते हैं। 134 सब कुछ ठीक है? ओके, आई थिंक यहाँ पे हमको फाइल को राइट करने की प्रिविलेज नहीं है, राइट? यहाँ पे फाइल को राइट करने की प्रिविलेज तो होनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे हम कुछ राइट करने की प्रिविलेज रखते ही नहीं है इस फोल्डर के अंदर, तो क्या हम डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे, हम नॉर्मल यूजर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह चलता हूँ जहां पे मेरे को राइट करने की प्रिविलेज हो, जैसे कि CD बैकवर्ड स्लैश, और यहाँ पे जैसे टेम्प होता है, यहाँ पे होता है टास्क, ठीक है? यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे स्टिल डाउनलोड एक्सेस इज डिनाइड आ रहा है। एक बार खुद अपने वाले कंप्यूटर में ट्राई करना, हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअल में रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है। चल रहा है? वेबसाइट तो रनिंग में है। चलो एक काम करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। यहाँ पे कॉपी हो तो रहे हैं कि कोई और फाइल ट्राई करते हैं, शेल डॉट विन के नाम से इसको ट्राई करते हैं। शेल डॉट विन, कॉपी लिंक, और वापस से CMD के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ URL को मैं चेंज कर दूंगा शेल डॉट विन के साथ। अरे ये आपने मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर कर रखा है या वैसे ही करोगे? मैं बिना एडमिनिस्ट्रेटर के कर रहा हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है। एक बार खुद के PC में ट्राई करो। मेरे को नहीं पता, मेरी फिलहाल शायद PC में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी चीज में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके साथ ये आप कर पाओगे डाउनलोड। ट्राई करो, कोई भी एक फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करने की ट्राई करो, सेम टू सेम। सर नेट पे करना पहले कल को। हाँ, नेट पे करो पहले, कल ही को। हो रहा है?
आपका भी एक्सेस डिनाइड आ रहा है? क्या हुआ? क्लास एंड नहीं कर पाऊंगा। अरे कल भी नहीं आए थे ना आप? ये तो बेसिक लिनक्स चल रहा है ना आज। हम्म। लिनक्स का बेसिक्स चल रहा है ना। लिनक्स कल करवाया था मैंने। हाँ कल तो था ही। आज आज फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। लिनक्स में ही फाइल ट्रांसफर वो तो फ्री में ना आ रहा। चलो कोई नहीं। आज फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको ध्यान से देख लो, ठीक है? हाँ सर देख रहे हैं, हम क्लास में ही हैं। ठीक है। तो एक काम करना, आई थिंक मेरे को जितना लग रहा है ना, एक बार मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ इसको। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, आई थिंक मेरा फायरवॉल। हम्म। कमांड दे सर। एक मिनट रुकना। हो रहा है? फायरवॉल की जैसे हो रहा है ना? हाँ ये देखो, हो गया, मेरा भी हो गया। आई थिंक फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है बाहर का इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये वाली कमांड चल रही है। अब यहाँ पे डीआर करके देखता हूँ मैं, तो ये देखो, यहाँ पे मेरा वेबशेल डॉट पीएचपी एक्चुअल में आ चुका है। सर एक बार दोबारा करके दिखा। देखो यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम उठा देता हूँ, जैसे thm.openvpn। मेरे को इसको फाइल को ट्रांसफर करना है मेरे इस मशीन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा satutil स्पेस हाइफन url कैचे स्पेस हाइफन f स्पेस वो यूआरएल जो मेरे को डाउनलोड करना है, उसके बाद में वो फाइल का नाम जिस फाइल के नाम के अंदर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि OVPN। ये देखो, अब यहाँ पे डीआर करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है ना। चलो कमांड और दिखाओ। ये वाली कमांड है यहाँ पे। ये कमांड है। सिर्फ आपको आईपी चेंज करनी है और फाइल का नाम चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। फिलहाल के लिए शायद इसका आपका फायरवॉल इसको ब्लॉक करेगा, तो फायरवॉल को एक बार बंद कर देना, ठीक है? ठीक है सर। तो विंडोज डिफेक्टर ही ऑफ करना पड़ा, फायरवॉल ऑन करना। फायरवॉल ऑफ कर देगा कि विंडोज डिफेंडर ऑफ कर दो, एक ही बात है। हाँ। चल रही है? एक सेकंड। हाँ सर होगी। आगे बढ़े। आगे सर आगे। तो यहाँ पे ये सीएमडी के लिए काम करेगा। अब एक और शेल होता है आपके विंडोज के अंदर, कौन से वाला? पावर शेल। पावर शेल लिख के एंटर कर देना, यहाँ पे पीएस आ जाएगा, मतलब आप पावर शेल के अंदर आ चुके हो। अब यहाँ पे कमांड्स काम करेंगी, एलएस वगैरह भी, ठीक है? आप पावर शेल के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तो यहाँ पे एक कमांड लगती है IWR। गिव मी सेकंड। IWR लिखोगे और वो लोकेशन दे दोगे, वो फाइल का नाम दे दोगे पूरा, हाइफन ओ लिखोगे आउटपुट के लिए, उसके बाद में आपका फाइल का नाम दे दोगे जिस फाइल के अंदर आपको आउटपुट करवानी है। जैसे कि मैं अगर लिखूं THM1.OVPN, एंटर करूंगा और यहाँ पे DIR करके देखूंगा, तो यहाँ पे देखो फाइल आ गई, हो गई ना डाउनलोड।
समझ में आ रहा है? यस यस सर। कमांड नोट डाउन कर लेना। हो रही है? फिर वो कमांड दिखा दो। ये वाली कमांड है। पहले पावर शेल लिख के एंटर करना, उसके बाद में ये वाली कमांड डालना। नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पावर शेल स्पेस -IWR, सिर्फ इतना लिखना, पावर शेल स्पेस -IWR, उसके बाद में आपको यूआरएल देना है। ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गई सर। ठीक है, अब यहां से तो हमने पाइथन सर्वर को ऑन कर दिया, लेकिन विंडोज के अंदर क्या पाइथन रन करती है बाय डिफॉल्ट? नहीं करती है ना। अगर कर भी रही होगी तो उसके अंदर हम मॉड्यूल को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, यही होगा ना। अब मेरे को फाइल ट्रांसफर करनी है यहां से मेरी इस मशीन के ऊपर, विंडोज से इस मशीन के ऊपर। अब क्या करूं? वहां पे तो मैंने क्या किया, पाइथन सर्वर को ऑन कर दिया था ना, एचटीटीपी सर्वर को ऑन कर दिया था। अब यहाँ पे तो मैं एचटीटीपी सर्वर को ऑन नहीं कर सकता हूं। अब क्या करूंगा मैं? पर विंडोज में नहीं चलता है ऐसे सर्वर। विंडोज में नहीं चलता सर्वर, ऐसे कनेक्ट नहीं होता। नहीं, विंडोज के अंदर आप पाइथन सर्वर को ऑन नहीं कर पाओगे। अब क्या करें, क्योंकि मेरी टारगेट मशीन तो ये वाली है, राइट? ये है मेरी टारगेट मशीन। अब इसके अंदर कोई ऐसा डाटा है जो मेरे को ट्रांसफर करना मेरी सिस्टम के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? फंस गए ना। अब क्या करें? सर मोस्टली टाइम तो लिनक्स से विंडोज को करते हैं ना, मतलब टारगेट तो विंडोज ही होती है। हाँ, विंडोज ही टारगेट होती है ना। तो विंडोज के अंदर अगर आपको कोई फाइल मिली है, कोई इमेज फाइल मिली है, उसको आप टर्मिनल के अंदर तो शो नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो ना। आपको वीडियो मिली है, कोई इमेज मिली है, कोई टेक्स्ट फाइल मिली है या पीडीएफ फाइल मिली है, उनको ओपन तो नहीं कर सकते हो ना इसके अंदर। हाँ सर। तो क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे ना अपनी फाइल के, अपने सिस्टम के ऊपर। यस सर। तो उसको कैसे ट्रांसफर करोगे? अब बात तो वहां पे आती है ना। अब यहाँ पे तो मैं टर्मिनल के अंदर ओपन कर नहीं सकता, यहाँ से मेरे को ट्रांसफर करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे पाइथन सर्वर भी ऑन नहीं हो सकता। अब क्या करें? बोलो। सर अभी तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करोगे? आपका टर्मिनल है दोनों तरफ, हाँ सर। है ना। अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मान लो ये मेरा क्या है, विंडोज होस्ट है, सॉरी ये मेरा जो खुद की आईपी है ये वाली है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एफ, क्या, जैसे कोई इमेज फाइल है उसको लिंक बना के पेस्ट कर दें। यहाँ पे लिंक फाइल कैसे बनाओगे? ये तो विंडोज है ना, नहीं कर सकते हो ना। यहाँ पे तो पाइथन सर्वर ऑन ही नहीं होगा। सर आप ही बताओ। अब क्या कर सकते हैं, आपने एफटीपी का नाम सुना है? हाँ सर। तो क्या हम यहाँ पे एक एफटीपी सर्वर ऑन कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर? उसको बोलेंगे कि जितनी भी फाइल यहाँ पे, अगर यहाँ से डायरेक्टली एफटीपी से कनेक्ट करो और एफटीपी के अंदर अपलोड कर दो, जो कि मेरा कनेक्टेड है मेरी खुद की मशीन से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं पाइथन सर्वर को, ये वाला समझ में आ गया ना एचटीटीपी सर्वर का? यस सर। यहाँ इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है? कोई ऐसा है जिसको इसमें इसके अंदर डाउट है?
है कोई ऐसा जिसको इसके अंदर डाउट है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको बंद करता हूं। अब यहाँ पे लिखता हूं पाइथन 3-m, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं पाई ftp lib, ये वाली कमांड। ftp का डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है? 21 होता है ना। -p पोर्ट के लिए लगाया मैंने, -w राइट की परमिशन के लिए लगाया है। अगर -w नहीं दोगे तो उसके अंदर कुछ अपलोड नहीं कर पाएगा कोई भी। ठीक है, दोबारा बताओ सर कमांड। यहाँ पे देखो हाई पाइथन 3 यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये वाली कमांड देख लो। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ सर, स्क्रीन तो विजिबल है। ठीक है, तो ये वाली कमांड है पाइथन 3 स्पेस -m f पाई ftp d lib -p स्पेस 21 स्पेस -w। अब ये आप वाले में नहीं चलेगी, आप वाले में बताएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड। यही आ रहा है ना? सर एक सर अरे मैं ही कॉपी करके डाल देता हूँ ना इतनी देर में तो। बस रुको, एक सेकंड। मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, उसमें चैट में डाल रहा हूँ। कल की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर रखी है पहले से ही। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। आपका आएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, यही आ रहा है ना? हाँ सर, नो मॉड्यूल नेम pythftp। अब इसको रिजोल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे ये वाला ना जो बीच वाला नाम है, इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे लिखना pip इंस्टॉल। उसके बाद में आपका मॉड्यूल का नेम स्पेस -ब्रेक -सिस्टम -पैकेजेस, इसको लिख के सिंपल एंटर कर देना। ये कमांड भी शेयर करूं? नहीं सर, कोई नहीं, जिसका नहीं हो रहा उसको भी मिल जाएगी ताकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ये वाली कमांड है। ठीक है, ये वाला लिख के एंटर करना और फिर से ये कमांड से यूज करके देखो क्या कोई डिफरेंस आया। ओनली पिप ट्राई करो, पिप नहीं हो रही है? हाँ सर, ठीक है। तो सर ये पोर्ट 21 पे स्टार्ट हुआ है ना ftp? हाँ, जो आपका डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो कौन सा होता है एफटीपी का? 21। तो हमने डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर ही एफटीपी को ऑन किया है। ठीक है, -w राइट के प्रिविलेज के लिए है। तो यहां पे क्या करते हैं, हम वापस अपने मशीन के ऊपर चलते हैं और यहां पे कमांड लिखते हैं। उससे पहले मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे डिलीट के लिए स्टार, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी मेरी उन सबको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं FTP स्पेस मेरी खुद की आईपी जो कि है ये वाली, और यहां पे एंटर कर देता हूं। मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या मांग रहा है मेरे से, यूजर। FTP का डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, एनोनिमस, और पासवर्ड क्या होता है, एनोनिमस। हो गया लॉगिन। एनोनिमस डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंटर करोगे तो भी ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक कमांड देता हूं ls करके, जो मेरे को शो करेगा उस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। क्या यहां पे कुछ ऐसा है जो सेम टू सेम हो मेरे इस मशीन की तरह, सब कुछ सेम है ना, देख रहे हो। अब मेरे को डाउनलोड करना है इसमें से कोई फाइल, जैसे कि मेरे को shell.bin को डाउनलोड करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल गेट स्पेस shell डॉट बिन, एंटर करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफर कंप्लीट। इसका मतलब है कि क्या, कमांड स्टार्टिंग से इसकी। एक तो ये वाली कमांड थी, सर हाँ ये तो होगी। और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, FTP लिख के और उसके बाद में मेरी खुद की आईपी डाल दी। तो इसने मेरे से यूजर नेम मांगा, यूजर नेम के अंदर मैंने एनोनिमस डाला और पासवर्ड के अंदर मैंने सिंपल एंटर कर दिया। ठीक है। किसी को भी डाउट है? यस सर। हाँ बोलो। सर ये कमांड प्रॉम्प्ट वाले कमांड्स में एंटर नहीं हो पा रहे सर, उसमें इशू आ रहा है। क्या इश्यू आ रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर करना। ओके, नहीं, यहाँ पे यूआरएल के बीच में आपने स्पेस दिया है, ध्यान से देखो, यूआरएल गलत है। यहाँ पे आपकी खुद की आईपी आएगी, और यहाँ पे जो उसके बाद में VPN की ये फाइल क्या एग्जिस्ट करती है आपके सिस्टम के अंदर, THM के नाम से, जहाँ पे आपने पाइथन सर्वर ऑन किया है ना, वहां पे क्या ये THM के नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, ls करके देखो। ये तो FTP सर्वर है। ls करो यहाँ पे, यहाँ पे एक index.html के नाम से इसको ट्रांसफर कर सकते हो आप, ये क्योंकि यहाँ पे एक यही वाली फाइल है। आपने पाइथन सर्वर को कहाँ पे ओपन किया था, उस पाथ पे जाओ। आपने अब अपना पूरा सिस्टम को ब्रॉडकास्ट किया है अपने नेटवर्क के ऊपर। आप एक काम करो, अपने उस पे जाओ, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे जाओ और अपनी आईपी को सर्च करो, रिफ्रेश करो इसको। राइट क्लिक करो, कॉपी करो, ओपन करो इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फाइल्स हैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो, जैसे कि आपको किसके अंदर है, होम के अंदर है,
काली के अंदर यहां से कोई फाइल उठा लो जो आपको ट्रांसफर करनी है, जैसे कि स्क्रॉल डाउन करो, डॉट वाली फाइल एक्चुअली विजिबल नहीं होगी, स्क्रॉल डाउन करो, ये हिडन होती है एप्लीकेशंस। अब यहां से कोई भी उठा लो, जैसे पेलोड डॉट पीएचपी है ये, राइट, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक करो। अब वापिस से अपने टर्मिनल के ऊपर जाओ, जो आपका सर्टिफिकेट वाला है, सॉरी जो आपका विंडोज वाला है ना, उस पे जाओ, विंडोज वाला टर्मिनल ना, जो सीएमडी आपने पावर शेल खोल रखा है, वहां पे जाओ। जहां पे आपका विंडोज का है, सीएमडी खोल रखा है ना जहां पे, हाँ यहाँ पे वो यूआरएल डालो, यहाँ पे लास्ट से ही रिमूव कर दो यूआरएल को, सब कुछ रिमूव कर दो लास्ट से यूआरएल को, जहां से यूआरएल स्टार्ट होता है वो सब कुछ रिमूव कर दो, यूआरएल भी ये वाला भी रिमूव कर दो, -F स्पेस आपका यूआरएल डालो यहाँ पे, स्पेस अब किस फाइल के अंदर आपको डालना है इसको, जैसे कि abc.php, एंटर करो। ओके, यहाँ पे आपका वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन काम कर रहा है, तो वो एक्चुअल में डाउनलोड नहीं करने दे रहा आपको, आपको इसको बंद करना पड़ेगा। मैनेज सेटिंग्स में जाऊँ, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, अब इसको सबसे ऊपर वाले को ऑफ कर दो बस, इसको दोबारा से ऑन कर लेना थोड़ी देर में, अब दोबारा से इसको डालने की ट्राई करो, हो गया, ls करके देखो, dir यहाँ पे आया abc.txt के नाम से, ये रहा आपका पेलोड जो आपने वहां से ट्रांसफर किया है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? आप ऑलरेडी पावर शेल के अंदर ही हो, सबसे पहले पीएस लिख रखा ना, उसका मतलब पावर शेल होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखो पावर शेल स्पेस -IWR -IWR स्पेस, दोबारा से लिंक को पेस्ट करो यहाँ पे जो भी आपको डालना है, स्पेस फाइल का नाम -O देके, हाँ -O स्पेस फाइल का नाम जो भी आप जिसके अंदर भी आपको आउटपुट लेना है, एबीसी तो पहले से ही है, ओके, IWR एक्चुअली में चल नहीं रहा, ओके, -O को हटा दो लास्ट से, जो -O दिया था ना उसको हटा दो, एंटर करो, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, सो स्टार्टिंग में पावर शेल को हटा दो और हाइफन को भी हटा दो, क्योंकि आप पहले से ही पावर शेल के अंदर हो, हाइफन को भी हटा दो, अब एंटर करो, नहीं आप वाला नहीं चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, शायद कोई प्रॉब्लम है इन्वोक वेब रिक्वेस्ट के अंदर, आपका एक मॉड्यूल होता है जो पावर शेल के अंदर ये IWR को रन करने में मदद करता है, जिसका नाम है इन्वोक वेब रिक्वेस्ट, तो वो एक्चुअल में चल नहीं रहा है, ठीक है, दैट्स वाई ये एरर आ रहा है, लेकिन सामने वाले मशीन के अंदर ये एरर नहीं आएगा, टेंशन मत लो। समझ में आ गया? यस सर। तो वापिस चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने FTP सर्वर को ऑन किया, FTP सर्वर के साथ मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, उसके बाद में मेरे को अब फाइल ट्रांसफर करनी है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करनी है, जैसे कि मेरे खुद के सिस्टम के अंदर कुछ फाइल है क्या, नहीं है, चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ से एक फाइल को डाउनलोड किया है, एग्जिट करता हूँ यहाँ से, अरे इसका एक प्रॉब्लम है, आपको दोबारा से CMD को ओपन करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, dir करता हूँ, ओके, सो मैं क्या करता हूँ, टास्क के अंदर चलता हूँ जहां पे मैं एक्चुअल में काम कर रहा था, cd विंडोज cd टास्क dir, अब ध्यान से देखना मेरे पास shell.bin के नाम से एक फाइल है,
अब ये मेरे को ट्रांसफर करनी है यहां से किसके अंदर, मेरी लिनक्स मशीन के अंदर, यूजिंग एफटीपी सर्वर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और सीडी टेस्ट करके टेस्ट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे एलएस करके देखते हैं क्या मेरे पास यहाँ पे शेल डॉट पीएचपी के शेल डॉट बिन के नाम से कुछ है, नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एफटीपी सर्वर को दोबारा से ऑन करता हूँ और यहाँ पे एफटीपी सर्वर के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एफटीपी स्पेस मेरी खुद की आईपी फिर अभी तक जो तो कि चालू ही नहीं होना। हम्म ये कहीं पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पावर शेल के अंदर ही हो। यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, वहां पे आएगा एनोनिमस, पासवर्ड ब्लैंक डाल सकते हो आप या एनोनिमस भी डाल सकते हो, कोई भी चलेगा। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, सिंपल यहाँ पे कमांड लिखता हूं पुट। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है पुट, PUT। उसके बाद में मेरा फाइल का नाम, जैसे शेल डॉट बिन को मेरे को ट्रांसफर करना है तो शेल डॉट बिन एंटर किया, ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। अब दोबारा से यहाँ पे मैं एलएस करके देखता हूँ टेस्ट के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और एलएस करके देखता हूँ क्या यहाँ पे शेल डॉट बिन के नाम से फाइल आ गई। यस समझ में आया? तो गया। आ गया पक्का? ये वो करके देखते हैं। करके देखो एक बार, खुद से करके देखो एक बार। सर कमांड प्रॉम्प्ट में क्या टाइप किया? एफटीपी के बाद में मैं डायरेक्टली मेरी खुद की आईपी डाल दी। तो इसने मेरे से यूजर नेम मांगा, यूजर नेम में मैंने एनोनिमस डाला और पासवर्ड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ के सिर्फ सीधा एंटर कर दिया तो मैं लॉगिन कर गया। उसके बाद में मैंने पुट कमांड डाली जो मेरे को यहां से ट्रांसफर करनी थी, उस फाइल का नाम दिया, तो यहाँ पे मेरी ये फाइल को ट्रांसफर हुआ और ये मेरे सिस्टम के अंदर पहुंच गई जहां पे मैंने एफटीपी सर्वर को ऑन किया था। अब यहां से अगर डाउनलोड करनी है ना फाइल, तो डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपल लिखना गेट, पुट की जगह गेट लिख देना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, सॉरी एक्चुअली मेरे को दोबारा से एफटीपी सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, CMD, यहाँ पे लिखता हूं मैं एफटीपी स्पेस मेरी खुद की आईपी। ध्यान से देख लेना मैं कैसे लॉगिन कर रहा हूं। यहाँ पे आएगा एनोनिमस और यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड छोड़ के एंटर कर देना और यहाँ पे लिखना LS, LS का मतलब है लिस्ट। अब यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जहां पे आपने एफटीपी सर्वर को ऑन किया है ना, टेस्ट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर देंगी। जैसे कि वेब शेल 1.php, ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे भी है ना, ये देखो यही फाइल्स है ना यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जैसे कि मेरे को ये thm.openvpn की फाइल को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फाइल का नाम कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा गेट। गेट का मतलब है डाउनलोड कर दो, क्या, thm.openvpn और एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसफर कंप्लीट, तो ये डाउनलोड हो गई है। अब मेरे को मान लो यहां से पुट करनी है, पुट का मतलब होता है अपलोड करना, ठीक है। अपलोड कहां पे होगी, जहां पे मेरा ये सर्वर चल रहा है वहां पे अपलोड होगी ना, तो मतलब मेरा लिनक्स। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं दोबारा से शेल, जो मेरा डाउनलोड किया था वही डाल देता हूं मैं। जैसे अभी मैंने thm.openvpn किया था, thm.ovpn एंटर किया, यहाँ पे एक्चुअल में अपलोड हो गया। ठीक है, समझ में आया? एक बार खुद से ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे आप, ढूंढते रहो।
समझ में आ गया क्या? चल रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। करो एक बार, करने के बाद मेरे को बताओ कहीं पे कोई डाउट आ रहा नहीं आ रहा, कोई एरर आ रहा है तो बताओ। हो रहा है? हो गया? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हो रहा है क्या? सर सर कर रहे हैं। हाँ, क्या सर हुआ? एलएस टेस्ट किया तो उसमें तो केवल एक ही फाइल थी मेरे, हम्म। और मैंने उसको खुद को गेट करा रही हूँ तो वो नहीं हो रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर करना। एच हो गया सर, गेट वाला। मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है रिकॉर्डिंग। हाँ, क्या हुआ? ओके, टास्क कंप्लीट हो तो गया। ये सारी फाइल्स तो आ गई, हम्म। पर अगर मुझे पर्टिकुलर सिर्फ टेस्ट के अंदर की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चाहिए तो वो कैसे हम करेंगे? सीडी टेस्ट करो यहाँ पे, टेस्ट के अंदर आ गई, डीआर करो। टेस्ट के करंट एलएस, हाँ अब एलएस करो। टेस्ट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, अब इसको गेट करो। गेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या गेट टेस्ट करेंगे? गेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो कि फाइल का नाम है। हो गई ट्रांसफर, ट्रांसफर कंप्लीट। अब दोबारा से एक बार ओपन करना, ये सीएमडी को क्लोज करो, दोबारा से ओपन करो सीएमडी को। गेट करते हैं ताकि हम फाइल ट्रांसफर कर लें। गेट करते हैं डाउनलोड करने के लिए। ओके, डाउनलोड करने के लिए। और पुट किसके लिए करते हैं? पुट करते हैं अपलोड करने के लिए। अपलोड कहाँ पे होगा? जहाँ पे फाइल आपका सर्वर स्टार्ट हुआ ना, वहीं पे होगा ना, आपके लिनक्स के अंदर। यहाँ पे ना। हाँ। अब इसको क्लोज कर दें। अब दोबारा से अपना ओपन करो। अब यहाँ पे डीआर करके देखो, क्या फाइल दोनों की दोनों आ चुकी हैं क्या? DIR हम्म। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देखो यहाँ पे है,
यस सर। ट्रांसफर हो गई। अब इसको Yes, पता है डाउन अपलोड भी कर सकते हो आप। दोबारा से एफटीपी को लॉगिन करो। अब यहाँ पे आपका यूजर नेम डालो, एंटर, एक बार फिर से एंटर। अब यहाँ पे सीडी टेस्ट करके जाओ। अब यहाँ पे लिखो पुट, जैसे आपको abc.txt को ट्रांसफर करना है, जैसे आपके इसमें है ना abc.txt करंट फोल्डर में है ना एक और फाइल। यस अब यहाँ पे लिखो abc.txt, अब एंटर करो। अब वहां पे ls करना टेस्ट फोल्डर के अंदर। क्या फाइल आ गई? यस अब समझ में आ गया? यस इजी है? यस ठीक है, आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो, जिससे नहीं हो रहा हो, वो पूछ सकता है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर ये तो हम अपनी ही मशीन से अपलोड एंड ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप मशीन को वो करते हो ना, हैक करते हो, तो वो भी आपके नेटवर्क में ही आती है, राइट? आप उसको पहले अपने नेटवर्क में लेके आते हो, देन उसको हैक करते हो ना। ओके तो वहां पे भी एक्स से फाइल ट्रांसफर आप कर सकते हो, वहां पे भी ये सब कुछ चीजें चलेंगी। ठीक है, यस तो चलो, तो यहाँ पे एफटीपी को मैं बंद कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एसएमबी के थ्रू, या पहले नेटकट के थ्रू बताऊं? चलो पहले एसएमबी के थ्रू बता देता हूं मैं। पहले मैं एक ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर देता हूं यहाँ से, जो मैंने पहले कनेक्ट कर रखी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसको बंद करता हूँ, दोबारा से सीएमडी को ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरा एफटीपी बंद हो जाए वहां से। अब यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, एक कमांड डालता हूं, impacit -smb server space -smb to sport space test -user space test space -password space test। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, एसएमबी सर्वर को क्रिएट किया और उसके बाद में मैंने टेस्ट नाम से एक ड्राइव बना दी। ठीक है, एसएमबी के अंदर हम एक ड्राइव बनाते हैं जिसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसके बाद में वो लोकेशन दे दी, जिसको जिस भी लोकेशन को मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है, जैसे डॉट का मतलब है ये करंट लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर ये दोगे ना /home/काली, तो पूरा काली फॉरवर्ड मतलब आपका कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन देनी है जो आपको ब्रॉडकास्ट करनी है, उसके बाद में यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसके बाद में क्या करोगे, जस्ट हिट एंटर कर देना, आपका एसएमबी सर्वर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब विंडोज के अंदर क्या करना है आपको, एसएमबी सर्वर यहाँ पे तो ऑन कर दिया है। अब विंडोज के अंदर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लिखना है नेट स्पेस यूज, उसके बाद में आपका ड्राइव का नाम, जो भी आप ड्राइव का नाम देना चाहो, जैसे अभी के लिए मैं जेड। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुको दोबारा करते हैं। अब हो रही है? हाँ सर, ये बार थोड़ी कमांड। चलो यहाँ पे ये वाली कमांड है, impacit SMB सर्वर, और ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइव क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है टेस्ट, यहाँ से जो मैंने ब्रॉडकास्ट की है। अब यहाँ से मैं टेस्ट को कनेक्ट करूंगा। अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे
ड्राइव का नाम दूंगा जो हमेशा किस नाम से होता है, ABCD के नाम से होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेड कोलन, मैंने ड्राइव का नाम दे दिया जेड के नाम से। उसके बाद में बैकवर्ड स्लैश लिखूंगा और मेरी खुद की आईपी दूंगा यहाँ पे, जो कि मेरी क्या है, ये वाली आईपी है जिससे मेरे को कनेक्ट करना है। उसके बाद में बैकवर्ड स्लैश आपने जो भी यहाँ पे ड्राइव का नाम दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया था तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट स्पेस, यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर नेम के लिए फॉरवर्ड स्लैश यू, यूजर के नाम यूजर नेम के लिए कोलन, यहाँ पे क्या आएगा यूजर नेम क्या है मेरा टेस्ट, ठीक है, स्पेस दोगे और यहाँ पे मेरा पासवर्ड आएगा, पासवर्ड क्या था टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी टेस्ट दिया है। और यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा तो मेरी सक्सेसफुली एक ड्राइव क्रिएट हो जाएगी जेड के नाम से। इसका मतलब है आप दोनों की एक ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है। जब आप फाइल मैनेजर में जाके देखोगे ना अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ड्राइव क्रिएट हो रखी होगी। जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे वो फाइल्स होंगी जो एक्चुअल में आपके लिनक्स के सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं। एक बार ट्राई करो। सर ये टेम्परेरी होगी जब तक हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर ये परमानेंटली बन जाती है? नहीं, परमानेंटली नहीं बनती है। अगर आपने इसको स्टॉप कर दिया तो यहाँ से ये भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो वहां से हमें वो फाइल्स हमेशा स्टोर करनी है वहाँ पर। हाँ, यहाँ से अगर स्टॉप कर दिया ना, कंट्रोल C कर दिया, तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ना इसको डिलीट भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो मैनुअली। अगर डिलीट करना तो यहाँ पे सिंपल क्या करना, दिस पीसी में जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, ये कर देना, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आप इसको और कैसे रिमूव कर सकते हो, आप कमांड लाइन के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है ना। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूँ dir स्पेस जेड कोलन, जो मैंने ड्राइव का नाम दिया था। तो इसके अंदर जो भी ड्राइव फाइल्स हैं वो एक्चुअल मेरे लिनक्स के अंदर है। यहाँ पे जब मैं cd टेस्ट करके जाता हूँ ना, जो मैंने फाइल को वो किया था, यहाँ पे ls करके देखता हूँ तो ये सेम टू सेम वही फाइल्स है ना जो यहाँ पे हैं। ध्यान से देखो, ये वही वो वाली ही फाइल है जो यहाँ पे थी मेरी, जो मैं ट्रांसफर की थी मैंने। मतलब सेम ड्राइव के अंदर जो मैंने ट्रांसफर कर रखा है वही फाइल्स है ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मैंने एक वर्चुअली ड्राइव क्रिएट कर दी है यहाँ पे, जो कनेक्टेड है मेरी लिनक्स मशीन के साथ। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? अब सिंपल है, अब मेरे को कुछ कॉपी करना है ना, तो मेरे को दोबारा दोबारा कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी एक ड्राइव क्रिएट हो चुकी है जेड के नाम से, तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को फाइल कॉपी करनी है ना जेड के अंदर से, जैसे मेरे को thm.openvpn को कॉपी करना, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा कॉपी स्पेस जेड कोलन बैकवर्ड स्लैश मेरे फाइल का नाम स्पेस, और मेरे को यहाँ पे पेस्ट करनी है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ये बोल रहा है कि ओवरराइट करनी है कि अब मेरे पास पहले से यहाँ पे एक फाइल है, तो वैसे मैं यस कर देता हूँ ताकि मेरी एक फाइल ओवरराइट हो जाए। तो यहाँ पे मेरी फाइल कॉपी हो गई। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, डीआर करके देख लेता हूँ मेरे को कुछ और भेजना, जैसे ये मेरे को भेजना है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल पर क्रिएट ही कर लेता हूँ, echo as.txt, इसको as.txt के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरी as.txt है, कहाँ गई ये वाली, इस फाइल को मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर करना, तो मैं कुछ भी नहीं लिखना, लिखूंगा कॉपी स्पेस as.txt स्पेस जेड कोलन, होगी कॉपी। अब यहाँ पे अगर मैं ls करके देखूंगा ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में एक as.txt के नाम से फाइल आ जाएगी, आ गई ना। मतलब अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, दिस पीसी के अंदर एक जेड नाम से, जेड ड्राइव के नाम से ड्राइव बन चुकी है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे किससे, काली से। समझ में आ गया? ऑनलाइन समझ में आया? यस सर। आपकी जो कमांड है ये वाली है, ये आपके लिनक्स के लिए है।
ये वाली कमांड, हाँ सर, ये तो देख लिए वो कमांड और तो। यहाँ पे कमांड थी ये वाली। यहाँ पे सिर्फ अपनी आईपी को चेंज कर देना। आईपी सर इसमें लिनक्स की डालनी है ना? हाँ, खुद की लिनक्स ही डालनी है। अब तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो वहां पे। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। चल रही है? सर इनपैकेट नॉट फाउंड आ रहा है मेरे इसमें। एरर आ रहा है सर, एरर क्या एरर आ रहा है? एज अ। लेट मी सी, एक बार स्क्रीन शेयर करना। हम्म। एक सेकंड। सिस्टम एटीसी एरर्स। ओके, ये आईपी आपकी खुद की आईपी है? अच्छा, पासवर्ड आपने कुछ और दिया है वहां पे। एक बार पासवर्ड चेक करना, आपके लिनक्स को ओपन करना। यहाँ पे पासवर्ड क्या दिया है? पासवर्ड तो ठीक है, तो वापिस जाना वहां पे। ठीक है, एक काम करो, लास्ट से पासवर्ड को हटा दो, ये पासवर्ड मैनुअली मांगेगा आपसे। एंटर करो, पासवर्ड दो इसमें, जो आपने पासवर्ड डाला था। नहीं, स्पेसिफाई नेटवर्क पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। यार पासवर्ड दोबारा चेक करना, पासवर्ड का टी तो बड़ा नहीं है टेस्ट का। अरे, एक काम करो, इसको स्टॉप कर दो और दोबारा से एक बार नया जो कोई और पासवर्ड ट्राई करो, और इसको है ना रूट के साथ में चलाओ, नॉर्मल यूजर के साथ चलाओ। वन टू थ्री फोर डाल दो, या फिर कुछ भी डाल दो, यूजर भी डाल दो, एंटर करो। ठीक है, आप वापस चलो, देखो नेट यूज स्पेस। हम्म। आपने इंटरनेट में कर रखा है ना? नेट के ऊपर कर रखा है ना? या फिर वो कर रखा है, ब्रिज कर रखा है?
ठीक है, नेट पे है। बैकवर्ड स्लैश टेस्ट, एंटर करो, यूजर नेम डालो, यूजर नेम टेस्ट था, पासवर्ड एक काम करो, ड्राइव का नाम चेंज करके देखो, जेड कोलन से कुछ और ट्राई करो, ए कोलन ट्राई करो। आपका यूजर नेम गलत बता रहा है, पासवर्ड सॉरी, एंटर करो, नहीं हो रहा है। एक बार वो देखना, पाथ देखना कहाँ पे आपने स्टार्ट किया, पीडब्ल्यूडी करना वहाँ पे। आपका एंटीवायरस ऑफ है? शायद वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्क को ब्लॉक कर रहा होगा। एक बार एंटीवायरस चेक करना, आपका बंद है या स्टार्ट है? अच्छा, बंद ही है, रहने दो, वापिस चलो। दोबारा से ओपन करो उसको, यूजर, कुछ तो गलती कर रहे हैं। किसी और के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? सवान, सपना, सिद्धांत, तरुण? सर मेरे में आई एम पैकेट इंस्टॉल नहीं है, वो इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। नहीं आ रही है। चल गया बाकी जिनका आप, ठीक है। एक काम करना सुभान, एक काम करना, इसको वो करो, अपने सिस्टम को ना एक बार अपडेट कर लो, अपडेट और अपग्रेड वाली कमांड चला लो, ठीक है? हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि वो आपका पासवर्ड ही नहीं उठा रहे हैं, पासवर्ड गलत बता रहे हैं। और सपना आप दिखाना एक बार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ है, सपना दिखाना क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अरे इन पैकेट को अलग से डाउनलोड करने की वैसे नीड नहीं थी। सर उसमें 2 बार किया, हुआ ही नहीं, फिर ये किया। यहाँ पे लिखो इम्पैकेट स्पेस, सॉरी इम्पैकेट हाइफन, नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, इम्पैकेट के साथ एक्चुअल में आपको मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा, इम्पैकेट हाइफन, बिना स्पेस के, बिना स्पेस के हाइफन दो, हाइफन, यहाँ पे टैब दबाना, ये सारे के सारे आपके मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे लिखो एसएमबी सर्वर, सर्वर, टैब दो, ठीक है, हाइफन एसएमबी टू स्पोर्ट, अब लगाओ ये पीछे वाली कमांड पूरी, एसएमबी टू स्पोर्ट स्पेस, आपका ड्राइव का नाम जो भी आप देना चाहो, स्पेस, वो पाथ जो आपको शेयर करना है, नहीं यूजर नेम से पहले आपको वो पाथ देना पड़ेगा जो आपको शेयर करना है, जैसे फॉरवर्ड स्लैश होम काली देना चाहोगे, या फिर डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी में जो उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहोगे, जो भी आप देना चाहो,
स्पेस हाइफन यूजर नेम स्पेस यहाँ पे हाँ नाम स्पेस हाइफन पासवर्ड स्पेस जो भी आप पासवर्ड देना चाहो, एंटर करो। ठीक है, अब अपनी आईपी को वहां पे चलो, अपने सीएमडी के ऊपर चलो। यहाँ पे लिखो नेट स्पेस यूज स्पेस यहाँ पे ड्राइव का नाम दो कोई भी स्पेस बैकवर्ड स्लैश आपकी खुद की आईपी बैकवर्ड स्लैश बिना स्पेस के स्पेस फॉरवर्ड स्लैश यूजर नेम दो कॉलन लगा के स्पेस पासवर्ड दो, एंटर करो। हो गया कनेक्ट। अब एक जेड के नाम से ड्राइव बन गई आपकी। अब लिखो dir स्पेस जेड कोलन, एंटर करो। ये देखो, ये आपकी एक्चुअल में वो फाइल्स हैं जो आपके लिनक्स के अंदर है, राइट। यस सर। तो आपको सिर्फ कॉपी कमांड डालनी है, मूव कमांड डालनी है, जो भी कमांड आप डालना चाहो डायरेक्टली डाल सकते हो यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। यस। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको। यस। गिव मी सेकंड, मैं एक बार अटेंडेंस लगा लेता हूँ वैसे। Hmm, 3 to 5. पवन आए हैं? नहीं। मिस्टर जय सिंह ये आए थे ना? आदिल, आदिल आए हैं? ओके। अजीत, अच्छा आए हैं। आकाश, अमन, अंकुश, अश्वनी, भूपेंद्र, हार्दिक, हरमन, मनीष, एमडी जफर, नरेश, नितेश, ओम ठाकर, ये भी आए थे ना? प्रभात, यस सर। राजेश, सपना राठौर, यस सर। सवान, यस। सिद्धांत, यस सर। सुशांत, तरुण, यस सर। विकास। चलो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मिस्टर जयसिंह आए हैं, आदिल आए हैं, अजीत आए हैं और अमन भी आए हैं, ओम ठाकर, प्रभात, सपना राठौर, सवान, तरुण। आप किसी का नाम नहीं बोला तो बता देना। चलो
हम्म, नहीं, Iomi, AIOME। तो आगे बढ़े, एक और तरीका देख लेते हैं, जो है एनसी के साथ, नेटकैट के साथ कैसे फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट लगेंगी, कंप्लीट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर, विजिबल। ये समझ में आ गया ना, एसएमबी के साथ कैसे कर सकते हो? यस सर। सबसे आसान यही लगता है। चलो, अब एनसी के साथ, नेटकैट के साथ अगर फाइल ट्रांसफर करनी है ना, तो आपको nc.exe को अपलोड करना पड़ेगा आपकी टारगेट मशीन के अंदर। वो कैसे करोगे? सबसे पहले अपनी मशीन में जाना, यहां पे लिखना लोकेट nc.exe, उसके बाद में जो भी आपको दिखे उसको क्या करोगे, कॉपी करोगे और यहां पे कॉपी कर लेना, cp स्पेस फाइल का नाम स्पेस डॉट। ठीक है, यहाँ पे nc.exe आ जाएगी। अब मेरे को इसको अपलोड करना पड़ेगा पहले इस मशीन के अंदर। अगर मेरे को ये अपलोड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथन सर्वर को ऑन करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। http.server पोर्ट 80, वापिस चलते हैं। यहाँ पे मेरी आईपी को मैं एक बार वेबसाइट के ऊपर वो करता हूँ, सर्व करता हूँ देखने के लिए कि मेरी nc.exe यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास nc.exe है, राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर, कॉपी लिंक करता हूं, यहां पे लिखता हूं सेट यूटिल स्पेस हाइफन यूआरएल कैच हाइफन एफ यूआरएल nc.exe। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे dir करता हूं, यहाँ पे मेरे पास आ गई है nc.exe के नाम से फाइल आ गई है। अब यहां से एक्चुअली मैं nc.exe से रिवर्स शेल भी ले सकता हूं मैं, और फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर सकता हूं। रिवर्स शेल मतलब मेरे को यहाँ पे एक शेल मिल जाएगा इस मशीन का। अब उसको यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर शेल लेना मेरे को तो लिखूंगा RLW-REP और कोई भी एक पोर्ट नंबर दे दूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा nc डॉट बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद में nc.exe स्पेस, यहाँ पे मैं वो आईपी दूंगा जो मेरी खुद की आईपी है, क्योंकि मेरे को फाइल मेरा जो कनेक्शन बनाना है वो मेरी होस्ट मशीन के साथ बनाना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी लिखता हूँ, यहाँ पे आईपी देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पोर्ट ओपन किया था नेटकैट के साथ 4444, यहाँ पे मैं वो डालता हूँ 4444 स्पेस हाइफन ई एग्जीक्यूट के लिए, और मेरे को एग्जीक्यूट करना cmd। अब एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रिवर्स शेल आ जाएगा। ये वही वाली मशीन है जो ये वाली मशीन है, इसका रिवर्स शेल अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में कनेक्टेड है मेरे मशीन के साथ, यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे एक्चुअल में इससे आप फाइल ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सिर्फ एक रिवर्स शेल मिल गया आपको। अब यहाँ पे इस cmd की आपको नीड ही नहीं है। अच्छा, नीड है, चलो कोई नहीं। बाकी समझ में आ गया था ना क्या किया था मैंने? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल करवा दूंगा ये। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ से फाइल ट्रांसफर करनी है nc.exe के थ्रू। यहाँ पे मैं dir करके देखता हूं, ये है आपका nc.exe और इसको मैंने ट्रांसफर करना है इस जो ये वाली मशीन है इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ nc.exe कैसे करूंगा, यहां पे लगाता हूं मैं डॉट बैकवर्ड स्लैश nc.exe स्पेस, मेरे को जहां पे भी फाइल ट्रांसफर करनी है उस फाइल उसकी आईपी डालनी है यहाँ पे, जैसे कि मेरी ये वाली आईपी है, यहाँ पे ये वाली आईपी डाल देता हूं मैं
और जिस पोर्ट के ऊपर करनी है, जैसे कि मैं 4444 डाल देता हूं फिलहाल के लिए, कोई भी रैंडम पोर्ट उठा रहा हूं मैं, इसका मेरे पास कोई काम नहीं है। यहां पे लिखता हूं मैं एनसी स्पेस 4444 एलपी और वो फाइल का नाम जिसके अंदर मेरे को राइट करवानी है। अब यहाँ पे as.txt को छोड़ के मैं कुछ और डालता हूं, जैसे as1.txt। ठीक है, यहाँ पे as1.txt के नाम से कुछ नहीं है ना, as.txt के नाम से है, लेकिन as1.txt के नाम से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एंटर करूंगा और यहाँ पे मेरे को जो भी फाइल भेजनी है ना, ट्रांसफर करनी है, जैसे अगर मैं चाहूं कि thm.openvpn को मेरे को भेजना है वहां पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीछे वाला बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे मेरा फाइल का नाम, अरे पता नहीं क्या क्या है, एक मिनट रुकना। ये सारी सारी फाइल ट्रांसफर होगी यहाँ पे। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको as2.txt के नाम से करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और मेरे को ट्रांसफर करनी है thm.ovpn। ठीक है, ये वाली फाइल ट्रांसफर करनी है ना मेरे को। अब यहाँ पे सिंपल एंटर कर दूंगा मैं और यहाँ पे देख रहे हो कनेक्शन बना नहीं, लेकिन फाइल ट्रांसफर हो चुकी है। चेक करना है, एक नया टैब ओपन करता हूँ, ls करके देखता हूँ क्या मेरे पास as2.txt के नाम से कुछ है। यहाँ पे अगर मैं कैच करता हूं, आ चुकी है ना मेरे पास फाइल, ये देखो, समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आ रहे हैं? यस सर। आज के लिए इतना ही। कल मेरे को याद दिलाना कि मेरे को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करवाना है, ठीक है? मैं तो नहीं पूछता क्या। आपको इसका प्रीमियम डालना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है, कैसे प्रीमियम डाल सकते हो। अरे क्लास में थोड़ी बताऊंगा। मैं पहले मास्क पहनूंगा हैकर वाला। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया आज की क्लास में? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर कल भी हम फाइल ट्रांसफर ही करेंगे? नहीं, कल हम आज से ही करेंगे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, कैसे कैसे रिवर्स शेल होते हैं, क्या होते हैं रिवर्स शेल, कैसे कैसे अपलोड कर सकते हो, कैसे कैसे उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वो सब कुछ कल करेंगे। ठीक है सर ट्री वाली मशीन? ट्री वाली मशीन चलो कल RCE करने के बाद करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, सो बाय बाय, सी यू टुमारो।